खुद की तरक्की में इतना समय लगा दूं कि किसी के बुराई करने का समय ही ना मिले। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी की बुराई करने का समय ही ना मिले। चलिए फ्रेंड, इसी कोर्स के साथ आज का जो क्लास है फटाफट स्टार्ट करता हूं। आज का देखिए हमारा जो क्लास है, क्या सीखने वाला हूं आज हम लोग। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार जो होगा वो दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। ठीक है, हमको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए आपको बता रहा है कि वो शांत कहलाएगा या अशांत कहलाएगा। पहले ये समझते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। शांत कहने का मतलब हो गया कि यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो नंबर पूरा पूरी कट जाएगा, या तो पूरा पूरी कटेगा या फिर वो एक निश्चित अंतराल पर रिपीट करेगा। ये होता है शांत। और अशांत का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो है कभी भी पूरा पूरी नहीं कटने वाला है और वो नंबर कभी भी रिपीट भी नहीं होने वाला है। बट अगर नंबर रिपीट होता है या फिर पूरा पूरी कट जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि वो नंबर शांत प्रवृत्ति के होने वाली है। ठीक है, और इसके लिए एक कंडीशन है, बस छोटा सा रूल आपको जानकर रखना है कि यदि, ठीक है, देखिए फ्रैक्शन में देखिए दो पार्ट होता है, एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। तो एक देखिए होता है अंश, दूसरा होता है हर। तो जो अंश होता है जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट, उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन जो हर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये वाला नंबर अगर आपका 2 गुना 5 के टर्म्स में रहे, जहां पे 2 का पावर m और 5 का पावर n, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यदि हम लोग हर का जब गुणनखंड निकालेंगे हर वाली संख्या का, और वो नंबर यदि या फिर सिर्फ 2 के रूप में रहे, या फिर वो नंबर सिर्फ 5 के रूप में रहे, या फिर 2 गुना 5 के रूप में रहता है, तो ही हम बोल सकते हैं कि वो संख्या आपका क्या होने वाली है, शांत प्रवृत्ति के होने वाली है। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर वहां पर ऐड हो जाता है किसी भी वजह से, सिर्फ अगर वो एक बार ही क्यों ना रिपीट हो, तो वो नंबर आपका क्या आने वाला है, आपका अशांत होने वाली है। समझ में? अगर हर का जब गुणनखंड निकालते हैं, हर पे देखिए क्या है, यहाँ देखिए 243 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 15 देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 80 है, यहाँ देखिए 500 है। तो अगर हम हर वाले का जब गुणनखंड निकालेंगे और वो संख्या सिर्फ 2 के गुणनखंड के रूप में रहे, या फिर 5 के गुणनखंड के रूप में रहे, या फिर 2 गुना 5 के गुणनखंड के रूप में अगर रहता है, तो उस संख्या का हम लोग क्या बोलते हैं, शांत प्रवृत्ति का संख्या कहते हैं। और ये हम लोग बिना भाग लगाए भी तुरंत पता कर सकते हैं। चलिए फटाफट समझते हैं किस प्रकार से ये होने वाली है। देखिए 7/80 जो देखिए दिया गया है, आपको ऊपर को कुछ भी नहीं करना है, नीचे पर देखिए फोकस करना है। 80 का निकालते हैं गुणनखंड क्या होने वाला है। तो देखिए 2 से कटेगा 40 बार में, फिर देखिए 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा कितने बार में, सॉरी, 2 से देखिए कटेगा 40 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, और फिर ये देखिए 2 से कटेगा 5 बार में, यानी कि 2 गुना 5 हो जाएगा। तो ऊपर में आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, 7 हो गया, और यहाँ पर आपका नीचे में क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। यानी यहाँ पर आपका जो हर है वो किस रूप में है, ये देखिए 2 और 5 के रूप में लिखा हुआ है। और जब भी कोई संख्या 2 और 5 के रूप में लिखा रहता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, शांत प्रवृत्ति का कहलाता है। शांत प्रवृत्ति का कहलाने का मतलब ये हुआ, ये नंबर पूरा पूरी 80 से 7 कट जाएगा। अब वो दशमलव के जितने भी दशमलव अंक के बाद कटे, बट वो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, देखिए एक मैं और लेता हूं एग्जांपल, 49/500। इसमें देखिए आता हूं 49/500। तो 500 का देखिए तोड़िए कितना आएगा निकल करके, तो 2 से कटेगा 250 बार में। ठीक है, फिर देखिए 5 से कटेगा 50 बार में। ठीक है, फिर देखिए 5 से कटेगा 10 बार में, और फिर कटेगा 2 से 5 बार में। कितना हो गया, 2 बचे 10, 10 बचे 50, 50 दूनी 100, 100 बचे 500। ये भी देखिए नंबर किस रूप में देखिए रिपीट हो रहा है, नीचे में 2 गुना 5 के रूप में आ रहा। और जब भी हर का जो संख्या है अगर वो 2 गुना 5 के रूप में आता है तो वो भी क्या कहलाता है, आपका शांत प्रवृत्ति का वो कहलाता है। यहाँ देखिए फटाफट समझते हैं क्या है ये वाला नंबर। देखिए 6/15 दिया हुआ, तो हमको नीचे पे फोकस करना है ना। 15 का क्या हो जाएगा, 3 गुना 5, और तो कुछ होगा नहीं। अब आप ये बताइए कि ये हमारा शांत है कि अशांत है। आप तो बोलेंगे क्या सर, अभी तो आपने समझाया कि ये तो शांत है, तो ये तो आपका अशांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये 2 के रूप में है, ना तो ये 5 के रूप में है, और ये जो नंबर है 2 गुना 5 के रूप में भी नहीं दिख रहा, ये तो नंबर 3 गुना 5 के रूप में दिख रहा है। तो आप यहाँ पे गलत हो। बोलो कैसे? क्योंकि ये नंबर पे आपको ये भी ध्यान देना है
हमको जो गुणनखंड करना है वो तो नीचे वाले का गुणनखंड तो करना ही करना है, साथ में ये भी ध्यान देना है कि अगर ऊपर नीचे कुछ कटता है तो उसको काटना भी है। ठीक है, गुणनखंड भले ही नीचे वाले का करना है, बट अगर ऊपर नीचे अगर कोई नंबर कटता है तो आपको काटना भी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए नंबर कट रहा ना 3 से, 3 दूनी 6 कट गया, तो क्या बचा 2 देखिए 5 बच रहा। मतलब नीचे हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 के रूप में देखिए गुणनखंड आया। अब बताइए कि ये क्या है, शांत है या अशांत है? अब आप क्या बोलोगे कि सर ये तो शांत है। हाँ, बहुत बढ़िया, आज समझ में। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन क्या करता है कि फंसाता है। तो बस आपको करना क्या है, नीचे वाले का आपको गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अगर वो 2 गुना 5 के रूप में रहे, या फिर सिर्फ 2 के रूप में रहे, या फिर सिर्फ 5 के रूप में रहे, तो वो आपको क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, और अगर कुछ केस में ऐसा भी है कि अगर वो ऊपर नीचे कटता है तो काट देना है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और देखे लेकर चलूंगा, ये वाला। अभी तो आप देख के ही बता सकते हो कि 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, मतलब 2 यहाँ पे 3 बार है। 5 का पावर 2 लिखा हुआ, मतलब 5 यहाँ पे 2 बार है। और ये नंबर जो है 2 और 5 के रूप में देखिए लिखा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये नंबर भी क्या होने वाली है, शांत प्रवृत्ति के होने वाला है। ठीक है, यहाँ बताइएगा क्या हो जाएगा, 29। इसको तोड़ते हैं तो ये नंबर देखिए 3 से कटता है 81 बार में, फिर 3 से कटेगा 27 बार में, फिर 3 से कटेगा 9, और ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब बताइए, ये तो नंबर ना तो 2 के रूप में है, ना ही 5 के रूप में है, ना ही 2 गुना 5 के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत होगा या अशांत हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो आपका अशांत हो जाएगा। मैं भी बोलूंगा बहुत अच्छा, ये नंबर जो है अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। और फटाफट फ्रेंड्स, ये जो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो यहाँ पर है, इसको आप सॉल्व करके इसका कमेंट में मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग सीख रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो।